स्नेहा, पीयूष, पूर्णिमा, तनु। ऑडिबल मेरी आवाज? ओके, वेरी गुड। बस एक दो मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों का आने का। एक दो लोग ज्वाइन होते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। वॉइस आ रही है? ओके ओके। प्रभात आ गया। वेरी गुड। था इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर का शेप इस तरीके से होता है। एल इसको बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इतना हम जानते हैं हम लोग। आज हम कहानी करेंगे, इसके आगे कहानी करेंगे कंटिन्यू। एट t इक्वल्स टू जीरो एंड एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दो कंडीशन बताने वाले हैं। क्या हुआ? ये एक क्या है? एक इंडक्टर है। अभी इसमें कोई भी करंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें करंट डालते हैं वैसे ही इसके अंदर एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या चाहेगा कि ये करंट फ्लो नहीं होने देगा। बात आई समझ में? एट टी जैसे स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही ये इंडक्टर करंट को फ्लो नहीं होने देगा। उस वक्त जब करंट फ्लो नहीं होगी, आई कितनी हो जाएगी? जीरो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियली इंडक्टर बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वहां पर करंट कितनी होती है? जीरो। तो यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा कि अगर एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पॉइंट नोट करो यहां पर ये वाला। एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और ब्रैकेट में लिखो जस्ट स्विचिंग द ऑन, जस्ट स्विच ऑन किया आपने। एट टी इक्वल्स टू जीरो
इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब देख बात करते हैं t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लॉन्ग। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सर्किट में करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब काफी समय बीत जाता है तो जो डीसी करंट होती है ना, डायरेक्ट करंट होती है, वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। जैसे ही वो स्टेबल हुई, जब वो करंट स्टेबल हो जाएगी तो बताओ करंट चेंज नहीं होगी। जब करंट चेंज नहीं होगी तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा वी अगर जीरो हुआ, डेल्टा वी अगर जीरो हुआ तो क्या बोलेंगे, उस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। तो कैसे बिहेव कर रहा, लाइक अ कंडक्टिंग वायर। एट t equals to infinite after a very long time inductor behaves like a conducting wire। क्या ये दोनों पॉइंट नोट हुए? वेरी गुड। अब देखो यहां पर, ये मेरे पास क्या है, एक इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है। क्या हुआ, स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया एट t इक्वल्स टू जीरो। अब बात कर रहे हैं इसी t इक्वल्स टू जीरो की बात करने वाले हैं। तो इस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं केवल। तो मैंने बताया एट टी इक्वल जीरो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। करंट वो उस ब्रांच में कितनी कर देगा, जीरो कर देगा। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, मतलब वो वाला पार्ट ओपन सर्किट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ये इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे इसको। अब देखो इसी सर्किट को देखो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बोला गया इसको। देखो क्या मतलब इसका है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो इंडक्टर है क्या बन जाएगा, एक कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए? चलो नोट कर लिया सभी ने। अब इसी पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये एल, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है।
इसमें करंट बोलते हैं I1, इसमें करंट बोलते हैं I2, इसमें करंट बोलते हैं I3। एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो, switch is closed. Find I1, I2, I3, ये निकालना है। जैसे ही स्विच को ऑन करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, बताओ ये जो L है कैसे बिहेव करेगा, ये वाली ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी बताओ, बहुत आसानी से बताओ। I2 कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इस वायर में कितनी करंट हो गई, जीरो। तो हम इसको ऐसे बनाने वाले हैं, देखो इसी सर्किट को ऐसे बनाया। I1, I3, I2, ये R, ये R, ये V। I2 आपने कितना तुरंत बोला, जीरो। क्या I1 की वैल्यू I3 के इक्वल हो जाएगी, कि जो करंट यहां से जाएगी वही करंट यहां से ओके आ जाएगी, है ना। इस ब्रांच में कितनी करंट, जीरो। तो करंट कितनी हुई, I1 I3 कितना हो गया, V अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R, और R किस में है, सीरीज में, कितना हो जाएगा, 2R। हो गया नोट, चलें आगे। 15 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 1 हेनरी, 1 हेनरी। ठीक है, स्विच है ये अभी ओपन है, t इक्वल्स टू जीरो पर, t इक्वल्स जीरो पर स्विच कर दिया गया क्लोज। पूछा गया करंट कितनी होगी हर ब्रांच में, I1, I2, I3। चलो बताओ।
I2 आया आपका 1 एम्पियर तनु बेटा, ओके। और क्यों बताए? सर्किट देखो कैसे बनेगा। क्या सर्किट आपने ऐसा बनाया? ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, I1 I2 I3 तीनों जीरो हो जाएंगे, कोई करंट फ्लो होगी नहीं यहाँ पे। गलती कैसे हुई तनु बेटा, बताओ आपसे। आगे देखते हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि अगर इनफाइनाइट टाइम हो गया है, लॉन्ग टाइम हो गया है, तो जो इंडक्टर है क्या बन जाएगा, एक वो कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया। क्या बन गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ इस वायर में कितनी करंट हो जाएगी? जीरो। ठीक है। इसमें कितनी जाएगी? V/2R। इसमें कितनी करंट जाएगी? V/2R। टोटल करंट कितनी हो गई? V/R। आसान है, जितनी करंट आई आधी आधी बढ़ जाएगी। चलो सही है। ये एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अंदर क्या हो रही है? करंट आ रही है, करंट फ्लो हो रही है। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे क्या होगी? जैसे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वहां पर क्या होती थी? एनर्जी होती थी। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा बताओ? यहां भी एनर्जी होगी। हाँ, फ्लक्स इंड्यूस होता ही है, फ्लक्स भी होगा। अगर करंट चेंज होगी तो फ्लक्स इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना, वो सारी बातें होंगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर एनर्जी की। तो हेडिंग लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती थी, उसी प्रकार जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां भी क्या होगी? एनर्जी होगी। अब देखते हैं यहां पर, हमने कभी सीखा था पावर इक्वल्स टू LVI, सीखा था पावर इक्वल्स टू VI। अब इसके इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? L
डी आई अपॉन डी टी। आई क्या? करंट। पावर क्या हुई? एल आई डी आई अपॉन डी टी। हम बात करें एनर्जी की। पावर इक्वल्स टू होता है, किसी ने सुना हो कभी, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को, वर्क, रेट ऑफ वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हुआ? पी डी टी। पी की वैल्यू कितनी? एल आई डी आई अपॉन डी टी। डी टी से मल्टीप्लाई किया, डी टी कट गया। जो वर्क किया जाता है वही क्या होता है? एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया एल आई डी आई। क्या करते हैं इसको हम? इंटीग्रेट। एनर्जी स्टोर्ड, पहले करंट कितनी थी? जीरो। अब उसके अंदर कितनी करंट है? आई। एल कांस्टेंट बाहर, कितना हो गया? एल आई स्क्वायर बाई टू। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना हो गया? एल आई स्क्वायर बाई टू। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। चलो पता करके बताओ कितना होगा। 4.5 एम्पियर। क्या बताया हो मुझे तुम ये वाली बात? 4.5 एम्पियर क्या है प्रभात? 4.5 जूल। ओके। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या बिहेव करेगा? एज अ कंडक्टिंग वायर बिहेव करेगा। जब कंडक्टिंग वायर बिहेव करेगा तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी? V अपॉन आर। कितनी हो गई? 3 एम्पियर करंट हो गई। इस इंडक्टर के अंदर कितनी करंट हो गई? 3 एम्पियर। एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3 का स्क्वायर, कितना हुआ? 4.5 जूल। सही आंसर है प्रभात का और तनु का। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ते थे हम लोग, तब पढ़ते थे एक टर्म था एनर्जी डेंसिटी का। एक टर्म था एनर्जी डेंसिटी का। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डी यू अपॉन
डीवी इसको लिखते हैं स्मॉल यू से। कितना होता था वहां पर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? लगाओ दिमाग इसमें अपना, बताओ, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? मैंने आपको एनालॉजी बताई है पहले भी एक बार, कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड करता था, वही काम यहां पर कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या है, ई स्क्वायर। वहां पर जो काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करता था, यहां कौन करता है? म्यू 0/4 पाई। यानी एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस करेंगे? 1/म्यू नॉट से। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुई? B² अपॉन 2 म्यू नॉट। बात समझ में आई? एनर्जी डेंसिटी यहां पे कितनी हुई? B² अपॉन 2 म्यू नॉट। अब चलते हैं आगे। ये है V वोल्ट की बैटरी है। L क्या है? इंडक्टर। इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी को डायरेक्ट एक इंडक्टर से कनेक्ट किया गया। पूछा गया, फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे आप करंट निकालनी है, किसी टाइम टी पे कितनी होगी। ठीक है, एक बार अपने से ट्राई करो, सोचो उसके बारे में कैसे क्या करेंगे। क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? बताओ, क्या दोनों का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही इसका हो जाएगा? L di/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V। L di इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V dt। क्या कर दें इसका हम? इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0 पर कितनी करंट? 0। एट टाइम t कुछ करंट मान लेते हैं I। L कांस्टेंट बाहर, कितना हुआ अंदर? I। V t। I क्या हुआ? V t अपॉन L।
वेरी इजी। आगे चलें। ओके, देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग एल आर सर्किट। पहला केस है ग्रोथ ऑफ करंट। ये स्विच है, ये एल है, ये आर है, ये है पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल वी। ठीक है। एट टी इक्वल्स टू जीरो स्विच को कर दिया क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट कितनी होगी? जीरो। फिर धीमे धीमे क्या होगी? करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी। सर्किट में बताओ, तुरंत तो करंट जीरो होगी, फिर धीमे धीमे क्या होगी? करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो मान लेते हैं किसी वक्त, किसी टाइम टी पर कितनी करंट है? कुछ आई करंट है। ठीक है। और करंट लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बढ़िया बात है। एक काम करते हैं, इसको पहले ऐसे बना लेते हैं। ऐसे बनाया, ये एल है, ये आर है, ये लिखा जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये बैटरी, ये बैटरी वी। सही है। आई क्या है यहाँ पे? करंट। अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, वी से पहुंचना है इस पॉइंट तक। तो चलते हैं। वी क्या मिला मुझे? इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एल आई डी आई पॉन डी टी। सही है। यहां से चल रहे हैं आगे, v माइनस एल आई, एल सॉरी एल डी आई पॉन डी टी। आगे और चले, क्या मिला मुझे? एक रेजिस्टेंस, उसमें भी घट जाएंगे, आई आर इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन समझ में आई आपको? लिखना आया बताओ सभी को, यहां से यहां तक? चलो, v माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब क्या करने वाले हैं इसको देखो हम, डी टी अपॉन एल डी आई अपॉन वी माइनस आई आर। इसको ऐसे लिखा, यहां से देखो आर कॉमन ले लिया, क्या हुआ? डी आई अपॉन वी अपॉन आर माइनस आई। यहां तक नोट करो आप लोग, इस इक्वेशन तक नोट करो, फिर चलते हैं अगले पेज चलते हैं।
R upon L dt इक्वल्स टू di अपॉन v अपॉन r माइनस आई। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू जीरो पे कितनी करंट, जीरो। एट टाइम t कुछ करंट मैंने मानी थी आई। क्या करते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन। कितना हुआ, r अपॉन एल टी, इस साइड का हो गया। इसका देखो कितना होगा, एल एन वी अपॉन आर माइनस आई अपॉन माइनस वन। इस अंदर वाले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब क्या लगाएंगे, लिमिट जीरो से आई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आर अपॉन एल टी इक्वल्स टू एल एन वी अपॉन आर माइनस आई माइनस एल एन, जीरो रखा है इसमें, वी अपॉन आर। v अपॉन आर को मैं बोल देता हूं आई नॉट बोल देता हूं, ठीक है। तो कितना देखो हो जाएगा ये, एल एन आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट माइनस आर टी अपॉन एल। लॉग हटा दिया, कितना हुआ ये, वन माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। आई हुआ आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर लिखा, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या है, v अपॉन आर, और एल अपॉन आर को बोला गया है टाइम कांस्टेंट। क्या बोला गया है, टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल अपॉन आर। कुछ सिमिलरिटी याद आ रही है, कहीं पढ़ा था हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी सर्किट, कुछ वैसे ही नजर आ रहा है यहाँ पे। नोट हो गया। अब देखो, ग्रोथ ऑफ करंट I इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसका बनाने वाले हैं ग्राफ। यह देखें, t इक्वल्स टू जीरो पर कितनी करंट, I इक्वल्स टू जीरो। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, I कितना, यहां रख दो इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो। कितना हो गया, I इक्वल्स टू आई नॉट v अपॉन आर के इक्वल। बनाने वाले हैं ग्राफ I और t के बीच में। ग्राफ आएगा इस तरीके से,
किसकी तरफ टेंड करेगा इनफाइनाइट पे जाने पे? आई नॉट के। आई नॉट किसके इक्वल है? वी अपॉन आर के। एट टी इक्वल्स टू टाउ, मतलब इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस वन। तो ये वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन 0.63 समथिंग होती है, 0.63 आई नॉट। आई नॉट का 0.63 टाइम्स होती है। वेरी गुड। 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट, वेरी गुड। अब देखो यहां पर आप लोग, आर, आर, एल, ये वी, यहां पर है एक स्विच, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू जीरो, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। एट टाइम टी, आई वन, आई टू, आई थ्री। एट टाइम टी आई वन बताना है, एट टाइम टी आई टू बताना है, एट टाइम टी आई थ्री बताना है, ठीक है। चलो करो, ट्राई करो एक बार आप लोग। क्या होने वाला है? स्विच को कर दिया क्लोज टी इक्वल टू जीरो पर, तो किसी टाइम टी पर कितनी करंट होगी आई टू में, आई वन में कितनी होगी, और आई थ्री कितना होगा? तो जो आई टू वाला है उसमें क्या होगी? ग्रोथ ऑफ करंट होगी। इसमें तो कोई इंडक्टर है नहीं, तो यहां कितनी करंट हो जाएगी? V अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। कितना हो गया? आई वन की वैल्यू सबसे आसान थी, V अपॉन आर। आई टू वाले में ग्रोथ ऑफ करंट लगाना है मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक के बीच का कितना लगा रखा है मैंने? V अपॉन आर। क्या हुआ? मैक्सिमम करंट, वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन इसका टाइम कांस्टेंट L अपॉन आर। अब बताओ आई थ्री क्या होगा? आई वन प्लस आई टू।
ये समझ में आप लोगों को आया? ये वाला देखो, बताओ। ये समझ में आया सभी को? तनु, पूर्णिमा, निहारिका, पीयूष, स्नेहा, बताओ समझ में आया ये वाला? चलो, I3 निकालने निकाल के भी आ जाता, I3 निकाल के भी आ जाता। I3 निकाल के, आर इक्विवेलेंट निकाल के, अच्छा आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे। आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर इस ब्रांच में इंडक्टर दे रखा है ना, इसलिए इसकी वजह से हम आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। इस ब्रांच का आर इक्विवेलेंट पता है, इसका पता है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम तरीके के नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। मैं 2 सर्किट दे रहा हूं आपको। एल, आर, ये है वी, ये है वी। स्विच स्विच एट टी इक्वल्स टू 0, S1 and S2 are closed। ठीक है, और दोनों की करंट कुछ इस तरीके से दी गई। ठीक है, ये आई है, ये टी है। ये है सेकेंड ग्राफ का, ये वाला है फर्स्ट ग्राफ का। अब बोला गया है टाउ 1 एंड टाउ 2 में आपको बताना है कौन ज्यादा होगा कौन छोटा होगा। टाउ 1 इसका है और टाउ 2 इसका है। टाइम कांस्टेंट की बात में बात कर रहा हूं। ग्राफ को देख के आपको बताना है किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, किसका टाइम कांस्टेंट कम होगा। चलो लगाओ इसमें दिमाग अपना। ग्राफ के देख कर एनालाइज करो आप लोग।
कुछ लगा आइडिया? चलो ऐसे मिला लेते हैं। एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, जो लाइन क्या है, आई नॉट अपॉन 0.63 की है। ठीक है, अब देखो जरा, ये टाउ वन, ये क्या होगा, टाउ टू। मैंने लाइन इस तरीके से खींची, ये लाइन है आई नॉट अपॉन 0.63 की, इसको यहां पे कट किया, इसको यहां पे कट किया। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, टाउ वन, इस पे क्या मिलेगा, टाउ टू। तो बताओ क्या हुआ, किसका टाइम ज्यादा बड़ा है, टाउ टू बड़ा हुआ टाउ वन से। यानी जिसकी करंट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी करंट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा। बात आई समझ में? जिसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा। देखो यहाँ पर दो सर्किट है, दोनों में वोल्टेज V लगी है, एक में दोनों में L सेम है, R1 एक का R2। ठीक है, अब देखो जरा, ये ग्राफ है फर्स्ट वाले का, पहले वाले का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है दूसरे वाले का। पूछा गया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, अब बताओ। कमेंट करना है रेजिस्टेंस पर। मैक्सिमम करंट कितनी होगी, V अपॉन R1, V अपॉन R2। जो पहला वाला ग्राफ है उसका V अपॉन R1 ज्यादा है दूसरे वाले से, दिख रहा है? इसकी करंट ज्यादा है मैक्सिमम, इसकी करंट मैक्सिमम कम है। तो बताओ क्या होगा, R1 कैसा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट ज्यादा होगी, R1 कम होगा R2 से। इसी प्रकार आप L का भी कंपेरिजन कर सकते हैं, इंडक्टेंस का भी कंपेरिजन कर सकते हैं आप।
ठीक है, चलें आगे। यहां तक क्लियर सभी को ग्राफ के बारे में? ठीक है, ओके ओके। अब पढ़ने वाले हैं डिके ऑफ करंट। ये मेरे पास क्या है, एल, ये मेरे पास है आर, ये बैटरी है, ठीक है। करंट काफी देर से जा रही है इसमें, करंट काफी देर से इसके अंदर जा रही है, तो करंट हो चुकी है कांस्टेंट, करंट हो चुकी है कांस्टेंट। अब बताओ, जब करंट कांस्टेंट हो चुकी है तो क्या इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी अच्छी खासी? इस कंडक्टर के एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये बताओ कि जब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने वाले हैं, स्विच को ओपन करने वाले हैं, तो बताओ इंडक्टर क्या बिहेव, कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टर चाहेगा कि करंट कम हो जाए, इंडक्टर तो अपोज करेगा, उसका करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर इंडक्टर तब एज अ बैटरी काम करने लगेगा, क्योंकि तब ये सप्लाई करेगा एनर्जी को। इसने जो भी एनर्जी स्टोर की है, जब हम करंट को बंद करने वाले होंगे तब ये एनर्जी को सप्लाई करेगा। यह समझ में आई? है ना? तो क्या हुआ, जब मैंने इसको स्विच को ओपन कर दिया तब बैटरी का काम खत्म हो जाएगा, तब बैटरी का काम खत्म हो जाएगा, बैटरी गेम से हट जाएगी तुरंत ही। क्या होगा देखो, बैटरी गेम से हट गई। अब किसका पाक काम आएगा? ये इंडक्टर रोल प्ले करेगा, जो करंट को धीमे धीमे अब कम होने देगा। जिस रेट से सडनली जो करंट जीरो होने वाली थी, अब वो सडनली करंट जीरो नहीं होगी, अब वो करंट धीमे धीमे कम होगी, क्योंकि यहां पे कौन अपोज करने वाला है? इंडक्टर अपोज करने वाला है। पहले जो करंट थी इसके अंदर, वो कितनी करंट थी? V अपॉन आर, या बोल दिया जाए कुछ आई नॉट। पहले इसके अंदर इतनी करंट थी। अब क्या हुआ कि मैंने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटाने से क्या हुआ, ये चाहता है कि यहां पर करंट लगातार फ्लो होती रहे, तो यहां पर अब धीमे धीमे करंट स्लो होगी, घटती जाएगी, और यहां पर करंट कौन सप्लाई करेगा? अब इंडक्टर। तो अब देखो क्या इक्वेशन बनेगी यहां पे, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पहुंच जाए, करंट इस तरीके से है, और करंट क्या हो रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, आप इस पॉइंट चलो इस पॉइंट की तरफ, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। यहां से चले यहां तक, यहां भी जीरो मान लेते हैं, यहां भी जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ मूव कर जाओ, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो।
अब देखो यहां पर माइनस डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई आर। माइनस डी आई अपॉन आई, माइनस को इधर ले जाते हैं और ये आ गया माइनस आर अपॉन एल डी टी। क्या करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन एट टाइम जीरो। जब क्या किया जा रहा है, बैटरी को हटाया जा रहा है, तब इसमें कितनी करंट थी, आई नॉट। किसी टाइम टी पर कितनी करंट हो जाएगी, आई। क्या करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एल। क्या हुआ, एल एन आई अपॉन आई नॉट माइनस आर टी अपॉन एल। आई की वैल्यू हो गई आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। इतना नोट करो। डन। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो, देखो आई जो आया आई नॉट ए की पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, जहां पे एल अपॉन आर क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ग्राफ क्या बनेगा, बताओ। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मतलब बहुत देर के बाद करंट कितनी हो जाएगी, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा ये, जीरो। करंट घटेगी तो ना जीरो तो हो ही जाएगी कभी ना कभी। बहुत समय के बाद में करंट कितनी हो जाने वाली है, जीरो। इस तरीके से लगातार करंट घटती चली जाएगी। कहां से स्टार्ट करेंगे, टी इक्वल्स जीरो पे कितनी करंट थी, मैक्सिमम कितनी, आई नॉट। फिर वहां से करंट लगातार घटती चली जाएगी। अच्छा कोई यहाँ पे निकाले डी आई अपॉन डी टी, क्या बोले माइनस डी आई अपॉन डी टी कितना आएगा, माइनस डी आई अपॉन डी टी। चलो करके दिखाओ मुझे। इसको करना है सिंपल सा, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ अपॉन टाउ। ठीक है, साइन जो निगेटिव आएगा वो यहाँ पे कर दिया मैंने। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिके लिखा हुआ है। अरे डी की अपॉन डी टी नहीं है, ये डी आई अपॉन डी की है, डी आई अपॉन डी टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिके ऑफ करंट, मतलब करंट किस रफ्तार से कम हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं। अब बताओ जितना ज्यादा टाउ होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से करंट घटेगी। टाउ जितना ज्यादा होगा करंट उतनी तेज घटेगी। यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर। यानी एल अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिके माइनस डी आई अपॉन डी टी क्या होगा, एल अगर ज्यादा होगा टाउ तो माइनस डी आई अपॉन डी टी उतना ही ज्यादा होगा कि कम होगा। टाउ ज्यादा तो डिके कम, टाउ ज्यादा होगा, सॉरी अपॉन में है ना, अपॉन में है, तो टाउ अगर ज्यादा होगा तो डिके कैसा होगा, कम होगा। डिक्रीजेस, सही है। अब देखो एल को मैंने कम कर दिया, इंडक्टेंस मैंने कम कर दिया, तो डिके फास्ट हो जाएगा, डिके फास्ट हो जाएगा, तेजी से घटेगा। यहां पे कैसा हो जाएगा, स्लो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा आपको। एल की वैल्यू है 1 हेनरी, वोल्टेज लगा रखा है यहाँ पे 5 वोल्ट। स्विच है ये, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, एट t equals to 0 switch is opened, after t equals to 1/10 second, after t equals to 1/10 second, current in the circuit, करंट इन द सर्किट निकालना है। चलो करके दिखाओ। कौन सा केस, डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट में फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई नॉट क्या है, इनिशियल करंट, इनिशियल करंट कितनी यहां पर होगी, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर कितना है, 5/10, कितना किया, 1/2 आ गया। हम बात करते हैं टाउ की।
टाउ कितना होगा, एल अपॉन आर, 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है t इक्वल टू 1/10 सेकेंड पर, तो 1/2 ई की पावर माइनस 1/10 अपॉन 1/10, सॉल्व किया कितना आया, 1/2 ई की पावर -1। बताओ क्या सही आंसर आप लोगों का? यहां तक किसी का आंसर आया ये वाला? बताओ। स्नेहा, निहारिका, पूर्णिमा, तनु, बताओ आंसर आया किसी का ये वाला? आ गया, चलो सही है। एक मिनट रुकना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। एक क्वेश्चन है, ये एक बैटरी है, आर है, ये एल है। ये स्विच है, t इक्वल्स टू 0, ये v है।
बताओ टाउ कितना होगा इसका? इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा? L/2R। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा? ये R है, ये R है, ये L है। कैसे किया था पहला वाला? R और R दोनों किस में है? सीरीज में है। इसलिए निकाल दिया था, कितना आया था? L/R इक्विवेलेंट 2L/R। वेरी गुड। कैसे किया? L/R इक्विवेलेंट। R और R दोनों किस में है? पैरेलल। कितना हो जाएगा? R/2। बीस वोल्ट, 3 वोल्ट, सॉरी 3 ओम, 6 ओम। सर्किट कैसा है अभी? सर्किट इज ओपन एट t = 0। circuit is closed, switch is closed at time t. Find out current, in 3 ohm resistance। चलो करके दिखाओ। इस वायर में एट टाइम t कितनी करंट होगी? t = 0 पर इस स्विच को कर दिया गया है क्लोज। चलो करके दिखाओ, ट्राई करो एक बार। इस सर्किट को एक आसान सर्किट में पहले बनाया। 3 और 6 दोनों किसमें है? पैरेलल। 2 ओम लिख लिया। ये 1 हेनरी हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया। ये करंट आ गई। I0 होगी दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये हो गया
10 एम्पियर, यहां पर आ रही है 10 एम्पियर, तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी? इतना करना आना चाहिए कम से कम, हम ये निकाल पाए। अगर 10 एम्पियर करंट यहां से आ रही है तो 3 ओम वाले में कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी? इसमें जाएगी 20/3, और इसमें जाएगी 10/3। तो इसमें मैक्सिमम करंट आई 20/3। ठीक है, अब लिखने वाले हैं इसका टाउ। अब लिखने वाले हैं टाउ। टाउ कितना होगा देखो, L/R, 1/2। I इक्वल्स टू होता है I0 e⁻1 केस कौन सा है, ग्रोथ ऑफ करंट का, 1 - e⁻t/टाउ वाला। I0 की वैल्यू कितनी, 20/3। बात कर रहे हैं इसमें, अगर मैं यहां की बात करूं तो कितना होगा, 10 1 - e⁻t कितना, 1/2, यानी ये कितना हो गया 2t। तो कितना हुआ 20/3, 1 - e⁻²t। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलआर सर्किट के।